जसप्रीत कौर। मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और तीनों कृषि कानूनों की वापसी को लेकर के विधेयक आज संसद में सर्वसम्मति से पास होने की उम्मीद है। लेकिन देखिए, विपक्षी पार्टियों की कुछ देर में बैठक है। आज काफी ज्यादा गहमा गहमी है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर रास्ता बंद कर दिया गया है एहतियातन, क्योंकि किसान नेता मानने को तैयार नहीं है, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। यहाँ पर धारा 144 अभी भी लागू है। सेक्शन 144 सीआरपीसी इज इम्पोज्ड हियर। ये देखिए, तो ये बड़े बड़े पोस्टर है, चेतावनी जारी कर दी गई है। सेक्शन 144 है और आप इधर देखेंगे ये झंडा बीकेयू का, और ये आप ऊपर से अगर तस्वीरें दिखाइए तो देखिए कि किस तरीके से बैरिकेडिंग को बंद किया गया है, क्योंकि ये लेन जो है यहाँ से आप एम्बुलेंस और दूसरे वाहन नहीं जा सकते हैं और वहां पर सुरक्षा काफी ज्यादा है। सीआरपीएफ की मौजूदगी है, दिल्ली पुलिस की मौजूदगी है और किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। जितनी भी गाड़ियां वहां से आ रही हैं उनको वापस लौटना पड़ रहा है, क्योंकि अगर किसी को इमरजेंसी थी तो यहाँ से जाने की इजाजत थी। पीछे मंच है, अगर आप दूर से देखेंगे वो स्ट्रक्चर, तो वहीं पर राकेश टिकैत भाषण देते हैं और नीचे अभी किसान मौजूद है। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है उसमें यह है कि एमएसपी पर गारंटी कानून से कम पर मानने को तैयार नहीं है। आज जो शीतकालीन सत्र होने वाला है, इसमें देखिए जो सबसे जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी ने भी अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है कि आज संसद में अन्नदाता के नाम का सूरज उगाना है। तो तमाम ट्वीट्स तो सामने आ रहे हैं, लेकिन किसान नेता इस वक्त सरकार से यही कह रहे हैं कि सरकार बातचीत करे। तो देखिए, आज का सत्र काफी ज्यादा अहम है। 23 दिसंबर तक ये सत्र चलने वाला है। बीजेपी ने सभी सांसदों को आज सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। वहीं लोकसभा में पास होने के बाद आज ही ये बिल राज्यसभा में भी पेश हो सकता है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल को वापस लेने की मंजूरी पहले ही दे दी है। इन कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के सभी बॉर्डर पर बीते 1 साल से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि कृषि कानूनों की वापसी के भरोसे के बाद भी एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून की मांग के साथ किसानों का प्रदर्शन जारी है। संसद में जो भी विषय आएंगे, सरकार ने कहा है और सर्वदलीय बैठक में अध्यक्ष जी ने भी कहा है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे अनुकूल परिस्थिति है, इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। दूसरी बात किसानों की एमएसपी को लेकर है। इस पर भी सरकार ने पहले से रुख स्पष्ट कर दिया कि हम समिति बनाएंगे, समिति में लोग शामिल हो, चर्चा करें। अगर कोई मसौदा आता है तो उस पर सरकार विचार करेगी। हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सकारात्मक बहस होनी चाहिए और अपोजिशन से भी हमने अपील की है कि बहस आप करिए और हम सरकार की तरफ से हर मुद्दे पर चर्चा करके और आपको जवाब देना चाहते हैं। बहुत से विषय उभर कर आए, कम से कम 15-20 विषय पे चर्चा हुई और सभी पार्टियों ने ये डिमांड किया, खास करके जो किसानों का मुद्दा है, एमएसपी और इलेक्ट्रिकल बिल, इसके बारे में सरकार तुरंत एक्शन लेना चाहिए और एमएसपी के बारे में एक कानून बनाना चाहिए। विजय चौक दिल्ली से मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा लाइव मौजूद है। यतेंद्र, देखिए, शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। कितनी देर में सत्र शुरू होगा? उससे पहले विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। देखिए, बिल्कुल संसद का आज सेशन जो शीतकालीन सत्र है वो आज से शुरू होगा। पहला दिन ही काफ़ी हंगामेदार होने का आसार माने जा रहे हैं, क्योंकि किसान बिल वापस होंगे, लेकिन उससे पहले तमाम मांगे हैं। अपोजिशन की पूरी रणनीति रहेगी किसान बिल पर और दूसरे जो मुद्दे हैं उन पर सरकार को घेरने की। हालांकि अभी कुछ देर पहले ही अपोजिशन के जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं, उनकी मीटिंग बुलाई गई है। लेकिन बड़ी खबर ये भी है कि उसमें टीएमसी शामिल नहीं हो रही है, यानी कि जो विपक्ष का पहले दिन ही जो सरकार एकजुट होकर सरकार को घेरने का प्लान है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। वो पूरा प्लान अमली जामा पहनाता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कहीं दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। टीएमसी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो अपनी लड़ाई, जो एकला चलो की लड़ाई है, वो खुद उस पर कायम रहेगी और उसके पीछे जो दल आना चाहें वो आ सकते हैं, लेकिन वो कांग्रेस के नेतृत्व में शामिल नहीं होगी। 10:30 बजे लोकसभा स्पीकर ने भी बैठक बुलाई है और कोशिश यही रहेगी कि जो एजेंडा तय किया जाएगा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के द्वारा, उसी एजेंडे पर बातचीत होगी। और सरकार की तरफ से भी कल कहा गया था कि नियमों के तहत जो भी मुद्दे तय किए जाएंगे उन पर सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा
बहस हो, ज़्यादा से ज़्यादा संवाद हो और जो बिल हैं उन पर सार्थक चर्चा हो, ये सरकार की तरफ से एजेंडा है। लेकिन आज जो अहम दिन है, आज जो किसान जो 3 कृषि कानून हैं जो वापस होंगे उनको वापस लिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा वो विधेयक बिल वापसी का वो सदन में रखा जाएगा। दोनों ही सत्ता पक्ष की तरफ से और मुख्य विपक्षी पार्टी की तरफ से अपने सांसदों को, जो दोनों सदनों के सांसद हैं, उनको व्हिप जारी कर दिया गया है और मैसेज यही दिया जाएगा, हर पार्टी अपने आप को यही दिखाएगी कि किसान बिल पर जो अपोजिशन की बात है वो किसान बिल वापसी पर सरकार पर दबाव बनाएगी और एक मैसेज देगी कि उसके दबाव के कारण ये हुआ। सरकार ये कहेगी कि उन्होंने समझाने की काफी कोशिश की, किसान हित में ये बिल थे जो प्रधानमंत्री ने कहा था। देखिए, आज का दिन यतेंद्र काफी अहम है, आप रहिए हमारे साथ, हम आपसे और भी जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच देखिए, कल विपक्षी दलों की बैठक होती है जिसकी अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हैं। इस बैठक में पीएम मोदी शामिल नहीं होते हैं, लेकिन कई पार्टियों के नेता इसमें शामिल होते हैं। और देखिए, सभी पार्टियों की तरफ से दरअसल किसान बिलों की वापसी पर विपक्ष सरकार के साथ तो है, लेकिन एमएसपी पर गारंटी कानून को लेकर के ठनी हुई है। इसके अलावा जो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इसको लेकर के विपक्ष ने कहा है। और कांग्रेस की तरफ से इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, जबकि तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बनर्जी और डेरेक ओब्रायन शामिल हुए। विपक्षी दलों की तरफ से जो मुद्दे इस बैठक में उठाए गए उनमें महंगाई, बेरोजगारी और किसानों का मुद्दा मुख्य तौर पर शामिल था। सरकार ने विपक्ष को भरोसा दिया है कि उनके उठाए मुद्दे पर सदन में चर्चा होगी। (31 पार्टीज पार्टिसिपेट किया, 42 लीडर्स फ्रॉम वेरियस पार्टीज पार्टिसिपेट किया है। बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुआ है, कंस्ट्रक्टिव सजेशन आया है। सरकार वो सजेशन सब नज़र में रखते हुए सरकार के तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये जो कुछ भी सजेशन आया है पूरा हम ध्यान में रखेंगे और सरकार नियम के अधीन जो कुछ भी चर्चा माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन परमिट करते हैं वो सब चर्चा के लिए सरकार तैयार है। बहुत से विषय उभर कर आए, कम से कम 15-20 विषय पे चर्चा हुई और सभी पार्टियों ने ये डिमांड किया, खास करके जो किसानों का मुद्दा है, एमएसपी और इलेक्ट्रिकल बिल, इसके बारे में सरकार तुरंत एक्शन लेना चाहिए और एमएसपी के बारे में एक कानून बनाना चाहिए। जो ऑल पार्टी मीटिंग हो गई, राजनाथ सिंह जी थे, उनके नेतृत्व में हो गई। उस वक्त हमने 15-16 मुद्दे जो इम्पोर्टेंट थे और सभी ने कॉमन राय उस पर जताई। किसान का जो मुद्दा है एमएसपी का और उनके जो भी सवाल है क्योंकि अभी भी वो बॉर्डर पे बैठे हैं, तो बॉर्डर पे जब बैठे हैं तो उनके जब तक जो समस्याएं हैं सॉल्व नहीं होते तब तक वो उठते नहीं। तो इसीलिए हम आज उन मुद्दों पे और इन्फ्लेशन पे और जो भी प्राइसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं उसके ऊपर और सारी चीज़ें जो हमने कल परसों बताई वही चीज़ों पे हम कर रहे हैं।